सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, आसान तरीके से बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं पतीले में गर्म पानी करके इसमें मैंने सोयाबीन इसमें डाल दिए थे, इसमें सॉफ्ट होने के लिए। देखिए सॉफ्ट होने के लिए डाल दी थी मैं इसमें सोयाबीन, ताकि सॉफ्ट हो जाए। कभी 4-5 मिनट तक इसमें फूल गया। इसमें देखिए, ये देखिए कैसे फूल गया है, फूल गया है। उसको हम छान लेंगे, इसमें पानी सारा निचोड़ के। जीरा पाउडर है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, बेसन, हल्दी, नमक, जीरा और तेज़पत्ता और मोटी इलायची, हरी इलायची, काली इलायची, लौंग, ये सब हमने ऐड करना है सब्जी में। देखा पहले कि कौन कितना चम्मच ली है? नहीं, इसमें हम 4 चम्मच करीब बेसन ऐड करेंगे। पूरा दिखाओ, बेसन ऐड करेंगे। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, रंग के लिए थोड़ी हल्दी, अब इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई कर लेंगे। हमने कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस पे, गैस ऑन कर दिए हैं। कुकिंग के लिए सरसों तेल डालेंगे। ये देखिए हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे। तेरी परछाई यार, इसको हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब ब्राउन हो जाएगा तो ये स्वाद अच्छा आएगा, इसलिए उसे हम भून रहे हैं। कच्चा स्वाद नहीं लगता है खाने में, इसलिए फ्राई कर रहे हैं। हम इसको भून लेंगे। सोयाबीन भून गई है, सोयाबीन भून गया है पूरी तरह से। अब इसे हम निकालेंगे बर्तन में। फिर से हमने इसी कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं मसाले भूनने के लिए। तेल गरम हो गई है। इसमें सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। ये देखिए जीरा तड़क गई है। तेज़पत्ता 2 टुकड़ा करके डालेंगे। देखिए पूरी पूरी कढ़ाई आना दे।
ये देखिए बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ये भी डालेंगे हम इसमें। एक मिनट में कुछ करूँ। प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब ब्राउन हो जाएगी फिर इसमें टमाटर, अदरक पेस्ट ऐड करेंगे। पहले इसको हम ब्राउन होने देते हैं। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए टमाटर, मैंने 4 टमाटर पहले से इसमें कट कर रख लिए थे छोटे पीस में, इसमें ऐड कर देंगे। हल्का इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। टमाटर ताकि गल जाए अच्छी तरह से। नमक पड़ने पर टमाटर गल जाती है, इसलिए हम नहीं गलते टमाटर न होने पे। गलता है। देखिए नहीं तो नहीं गलता। टमाटर सॉफ्ट हो गया है। देखिए कितनी अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट गया, गल गया है। और उसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट। ये कद्दूकस किया हमने, आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। देखिए लहसुन का पेस्ट भी पड़ता है इसमें, पर मैंने डाला नहीं है आज। और कस्तूरी मेथी हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। साथ ही हम इसमें सारे मसाला डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी। हल्दी मैंने पहले से सोयाबीन में डाले हुए थे। जीरा पाउडर, गरम मसाला, साथ ही हम धनिया पाउडर डालेंगे। देखिए लाल मिर्च पाउडर आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, आप कितना तीखा खाते हैं, कम या ज़्यादा करके। नमक भी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। देखिए नमक स्वाद के लिए। मैंने 4 चम्मच नमक लिए हैं। मसाला हमारा जल रहा है, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डाल के भून लेंगे। भून जाएगा फिर उसमें सोयाबीन ऐड कर देंगे। देखिए हमने सोयाबीन को फ्राई कर लिए हैं। करीब पहिया सोयाबीन है। आप भी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये सब्ज़ी बनाने का। सोयाबीन का अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही टेस्टी अच्छी सब्ज़ी बनती है। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए तेल छोड़ दिया है साइड से, इसका मतलब है कि मसाले हमारा भून गया है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। अपने अनुसार पानी डाल सकते हैं। ग्रेवी इतनी पतली, आप जितना ग्रेवी आप रख सकते हैं उतना पानी डालिए। हमें तो चावल के साथ ही खाना है, इसलिए हमने ग्रेवी थोड़ा पतला रखना है। इसलिए किलो पानी में डाला मैंने, क्योंकि इसमें पहिया सोयाबीन भी है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा लगेगा। साथ ही सोयाबीन डाल देंगे। ये देखिए
अब इसे हम ढक के पका लेंगे। फिर से हम चेक कर लेते हैं, सोया बड़ी को चेक कर लेते हैं। देखिए बन के तैयार हो गई है हमारी सोया बड़ी। धनिया डाल लेते हैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर लेते हैं हाई फ्लेम पे। अब इसे हम कर देंगे गैस को बंद। गैस बंद हो गई है। अब इसे हम आइए चलते हैं, हम हेल्दी और टेस्टी सब्जी को हम सर्व करते हैं चावल के साथ खाने के लिए। देखिए देख के बताइए हमारी सब्ज़ी कैसी बनी। अगर सब पसंद आएगा तो हमारा रेसिपी आपको पसंद आया हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो थैंक यू। हर हर महादेव।